6 सितंबर 2022 को पद्मा एकादशी के नाम से व्रत आ रहा है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए है। पद्मा एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे करवटमी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए लक्ष्मी जी का ही पूजन किया था। लक्ष्मी जी की कृपा के द्वारा उनको जो है यह शुभ दिन मिला कि वह फिर आकर के भगवान की पूजा अर्चना में समाश्रित हुए। इसके अगले दिन बावन द्वादशी है। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को बावन द्वादशी कहलाती है। इस दिन स्वर्ण या यज्ञोपवीत से बावन की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण पात्र से अर्घ दान करें, फल फूल चढ़ावें तथा उपवास करें। देवेश्वराय देवाय देव संभूतिकारिणे प्रभावे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। और हाथ में अर्घ लेकर के नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलसायिने तुभ्यम अर्घ प्रेक्षामि बालयामन रूपिणे नमः सांगतनुवार्णश्च पाणये वामनाय च यज्ञभुक्तं फलादाने च वामनाय नमो नमः। इसकी पूजा में दूसरा विधान भी है। पूजा के बाद 52 पेड़े और 52 दक्षिणा रखकर भोग लगावें और फिर एक डलिया में रखकर 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी शरबत, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही ब्राह्मण को दान देवें। इसी दिन व्रत समाप्ति उत्सव भी करें। उजमन में ब्राह्मणों को 1 माला, 1 गौमुखी, कमंडल, लाठी, आसन, गीता फल, छाता, खड़ाऊं तथा दक्षिणा देवें। इस व्रत को करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान बामन ने राजा बलि के यहाँ पर दान लेने के लिए गए थे और राजा बलि दानवीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि का दान मांगा था और राजा बलि ने बटुक को देख करके कि छोटा सा बालक कितने बड़े इसके पैर होंगे, ऐसे मन में सोच करके हाँ कर दी थी, प्रतिज्ञा कर दी थी। शुक्राचार्य जी ने काफ़ी चेष्टा की कि राजा बलि दान के लिए हाँ न करें, लेकिन राजा बलि ने कहा कि कोई बटुक मेरे दरवाजे पे आया है, उसको 3 पग देने में क्या हानि है। तब कहते हैं शुक्राचार्य जी ने जो 52 भगवान का कमंडलू था उसमें जल था, उस जल के छेद को बंद करने के लिए स्वयं वहाँ पर सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। भगवान ने एक कांच का टीका लिया, अर्थात एक कांच का तिनके का टुकड़ा लिया और शुक्राचार्य जी की आँख का भेदन कर दिया। कहते हैं उसके बाद जल लेकर के अर्घ दे करके राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग देने की प्रतिज्ञा ले ली। और जैसे प्रतिज्ञा ली, भगवान ने अपना विराट रूप बना करके पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश अनंत और तीसरे पग में राजा बलि को कहा पाताल नाप लिया। और जब 3 पग पूरे हो गए महाराज, अब कहाँ रखें पग? एक पग में तो भूमि और पाताल नाप करके, एक पग में पूरा अनंत आकाश। तो इस प्रकार से पग रखने के लिए जब नहीं मिला तो राजा बलि ने कहा महाराज मेरा मस्तक, और राजा बलि ने अपना मस्तक, भगवान वामन ने उनके मस्तक पे अपना पैर रख करके उन्हें पाताल में भेज दिया। और उस दिन के बाद कहते हैं भगवान उनके द्वारपाल बने। इस प्रकार से राजा बलि ने परमात्मा को अपने द्वारपाल के रूप में भगवान नारायण का साक्षात करके मोक्ष की प्राप्ति की। राजा बलि का यह दान 52 द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान वामन के रूप में इसको जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है 52 द्वादशी के रूप में। विशेषतः पंजाब, पटियाला क्षेत्र, अम्बाला क्षेत्र में इसका बहुत प्रमुखता, बहुत बड़ा मेला लगता है, जिस मेले के द्वारा भगवान 52 द्वादशी का हिंडोले आते हैं, जिनके द्वारा विख्यात प्रविष्ट होती है। और ऐसी इस मेले का आनंद रूपक बनता है। खूब आतिशबाजियाँ, बड़े बड़े प्रवचन इत्यादि होते हैं। 2 दिन तक यह मेला लगता है और तीसरे दिन भगवान की विदाई होती है। इस प्रकार से 52 द्वादशी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। यह 52 द्वादशी 52 जयंती जो है 7 सितंबर को मनाई जाएगी। 6 और 7 सितंबर को एकादशी अर्थात 5 तारीख को भगवान आते हैं और द्वादशी के दिन भगवान जो है वह विसर्जन किए जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का अनेक वर्णन है।
यह 52 द्वादशी के रूप से प्रसिद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले विचारों के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।